नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कही है। इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं मनीष सर से। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुत्व के शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कही है। इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पर? देखिए, हिंदुओं में शक्ति सीधे माँ दुर्गा को कहा जाता है। माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। और राहुल गांधी के यदि आप वीडियो को सुनेंगे, एक बार सुन लीजिए, वीडियो के लिए सुनेंगे आप। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के अंदर जो शक्ति है उससे लड़ना है। तो शक्ति हिंदुओं में क्या है? शक्ति की उपासना जो है माँ दुर्गा के लिए की जाती है। भगवान राम ने भी रावण के वध से पहले नवरात्र किया था। 9 दिनों तक सिर्फ उपवास करके उन्होंने शक्ति की पूजा की थी, माँ दुर्गा की पूजा की थी। उसी से उन्हें शक्ति मिली थी, तब वो रावण का वध कर पाए थे। आज भी जो सनातनी शक्ति की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिनों की जो नवरात्रा होती है, हमारी जितनी भी देवियां हैं वो शक्ति की उपासक हैं। हम उसी शक्ति की पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को या तो ट्रेंड किया गया, जानबूझकर किस तरह से बोलना। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इसको पकड़ा और प्रधानमंत्री ने खुल करके कहा कि ये हमारे सनातन पर हमला है। बैकफायर कर गया राहुल गांधी को, और उसके बाद भी वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उल जुलूल लंबे लंबे ट्वीट जारी कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि राहुल गांधी हमेशा सुसाइडल स्टेप लेते हैं, आत्मघाती फैसला लेते हैं। ये बार बार लेते हैं। ये सोनिया गांधी इनके रिफॉर्म की तो तैयारी करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। बार बार वो त्रिपुंड लगा करके हिंदू बनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंदर का जो जहर है उनका वो सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि किसी भी आचरण से कभी उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया। भाई बहनों का जो पर्व है हिंदुओं का, रक्षाबंधन, उसमें वो कभी मतलब दिखाई नहीं दिए। मोदी सरकार से पहले उनका सनातन के प्रति आस्था कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट ये 2019 तक नहीं दिखाई दिया। 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार आई, उसके बाद एकाएक कुछ सनातनी बनने लगे, लेकिन वो नौटंकी वाली सनातनी दोनों भाई बहन दिखाई देते रहे। उनके त्रिपुंड में भी, उनके चाल चलन में भी हमेशा दिखता रहा कि वो बनावटीपन है हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। अब ये फिर एक बार शक्ति की बात करके, एक बार उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, उत्तर और दक्षिण भारत के खिलाफ जहर उगला। ये लगता है कि नर्वस होकर के उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। शक्ति के खिलाफ उसको फिर तोड़ कर नहीं कि असुर शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि या तो उन्हें जो बिल्डअप किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ऐसे आदमी को ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके अंदर बौद्धिक समझ नहीं। हो सकता है कि उन्हें कुछ रूप में रटाया गया, समझाया गया होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि कैसे व्यक्ति को नेता बना करके कांग्रेस आगे करना चाह रही है। यदि या तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो राहुल गांधी ने शक्ति का मतलब नहीं समझा है और इसीलिए ऐसा बोल गए, या फिर षड्यंत्र के तहत बोला है। तो इस दोनों मामले में समझ में आता है कि एक अनमैच्योर, एक बेवकूफ आदमी के लिए इतनी बड़ी लकीर खींचने की तैयारी चल रही है। तो राहुल गांधी पूरी तरह से फंस गए हैं। और दूसरी बात यह कि आज वो मोदी युग में है, इसीलिए उनकी तबाही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से खोल करके कहा है कि जिस तरह से ये शक्ति की बात करता है कि शक्ति के से लड़ रहे हैं, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल सकता है क्या? ईसाइयों के लिए बोल सकता है क्या? मुसलमानों के लिए बोल सकता है? प्रधानमंत्री ने खुल करके एक तरह से अब इसके खिलाफ मुहिम चला दी है। तो जनता के सामने राहुल गांधी बेपर्द हो रहे हैं कि इनका सनातन के प्रति आस्था का नौटंकी है, वो सब बेईमानी है। और राहुल गांधी लगातार जो उनके रिफॉर्म के लिए सोनिया गांधी कर रही है, वो आत्मघाती फैसला लेकर के कांग्रेस को लगातार डैमेज ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे? मुझे नहीं लग रहा राहुल गांधी मानेंगे। इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी, जितना उनको रिफॉर्म किया जाता है, वो बार बार एक ही गलती करते हैं। और ये गलती, लोग मोदी से लड़ने में जो कांग्रेस की ऊर्जा है, उस नैरेटिव को काटने में जो कांग्रेस की ऊर्जा है, वो राहुल गांधी के को बचाने में ही लग जाती है। अब एक बार उन्होंने हिंदुओं में शक्ति का अपमान किया तो पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर गई, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस बोल नहीं सकती है, तो पूरा राहुल गांधी के बचाव में उतर गई। तो बार बार कांग्रेस को राहुल गांधी के बचाव में उतरना पड़ता है। यही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है।
तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।